इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, आई मीन इनडेफिनिट जिसको बोलते हैं, और डेफिनिट, तो बस इसमें क्या होता है कि बाउंड्री या लिमिट लग जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल एक आध बार बात भी करे हैं कि हम लोग वॉल बना रहे थे, है ना। तो अगर मान लो कि वॉल आप बना रहे हैं तो एक होता है वॉल बनाने का प्रोसेस ये है कि हाँ आप ब्रिक्स एंड ब्रिक्स एंड ब्रिक्स आप जोड़ते जाइए, ठीक है ना। तो नो डाउट इट्स अ मैटर ऑफ एक्युमुलेशन, एडिशन, हाँ, इंटीग्रेशन, राइट। नाउ अगर आपको केवल ये बोल दे कि दीवार बनाना है तो वो इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जाता है। लेकिन अगर हमें ये रेस्ट्रिक्ट कर दे कि हमारा जैसे होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या ऐसा बात होता है कि चलिए आपको जो बनाना है या हमारे जो बनाना है ना, वो आपको बनाना है 10 फीट से लेकर, हाँ, और 30 फीट तक, मतलब एक आपका लिमिट लग जाता है, समझ रहे हैं। तो वो आ जाता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। चलिए हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखिए पहले हम लोगों को सपोज ऐसा लिखते थे, क्या, fx एंड dx, हाँ, जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो आपको जो कुछ भी मिल गया ये लीजिए fx मिल गया, और हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते थे, हाँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नाउ अब क्या है ना कि अब वो कांस्टेंट नहीं यूज करेंगे। अभी क्या होता है कि सीधा सीधा बात अब ये आ जाता है कि इसको हम लोग लिखते हैं लोअर लिमिट x इक्वल्स टू से a, हाँ, से अपर लिमिट x इक्वल्स टू आप b, जो भी, हाँ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये इंटीग्रेशन तो वही होगा, हाँ, c नहीं रहेगा। लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि हम फंक्शन की वैल्यू फिर से आप x इक्वल्स टू a या ऐसे a और b हम लोग लिख देते हैं, हाँ। इसको हम लोग लोअर लिमिट और इसको क्या, अपर लिमिट। एंड आप इसको बाकायदा इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन की वैल्यू पहले अपर लिमिट पर, हाँ, और माइनस फंक्शन की जो भी वैल्यू आ रही है एट व्हाट, लोअर लिमिट, हाँ। एंड दिस इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। नाउ अगर मैं थोड़ा डिटेल इसका लिखूं तो हम लोग इसी को बोल देते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये हमारा जो आ जाता है ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, हाँ। नाउ बस जो इंटीग्रेशन बाय रूल जो कुछ भी जानते हैं, हालांकि थोड़ा जिन लोगों को 12th में पढ़ना है डिटेल में तो कुछ और स्पेशल रूल आते हैं, बट हमारा तो एज सिंपल एज दैट कि जो हमें डेफिनेट इंडेफिनेट के फॉर्मूले हैं ना, आप उसको सॉल्व करिए, हाँ। और बस जो आता था c नहीं यूज करना है, आपको पहले अपर लिमिट पे वैल्यू लिख दीजिए, माइनस करके क्या, लोअर लिमिट पर, बस इतना हमें करना है, राइट। नाउ चलिए हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग लिखते हैं से x स्क्वायर dx, तो आप समझते ही हैं कि ये क्या होगा, हाँ। नाउ अब ये आ जाएगा 1 से लेकर और से कि हम लोग 3 लिख देते हैं, हाँ। और ये जरूरी नहीं है कि आप x इक्वल्स टू 1 लिखें और फिर x इक्वल्स टू 3, अगर इतना भी लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मीनिंग है ये लोअर लिमिट और ये क्या है, अपर लिमिट, एंड इट्स अ वैल्यू ऑफ x, हाँ, फाइनली आपको लिखना है। तो फाइंड इट। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखें, बिल्कुल अगर आपका इतना ही है तो आप इसको ऐसे लिखिए, fx dx 1 से व्हाट, 3। आप इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, जो पावर है ऐसे लिखते हैं, 2 + 1 लिखेंगे, हाँ। आई होप कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना, बहुत सिंपल है। फिर 1 लिखेंगे और फिर क्या, 3। ध्यान से, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है तो हमें c लिखने की जरूरत नहीं होती, हाँ। c तभी तक आता है जब हम लोग इनडेफिनिट यूज करते हैं, है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज करना होता है। एनीवे, तो आप इसकी वैल्यू को लिखिए, ये आ गया x³ और बाई 3, 1 से 3। तो आप पहले 1/3 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर निकाल सकते हैं। पहले आप 3 रख रहे हैं तो 3 का क्यूब एंड 1 का क्यूब, हाँ। तो बाद बाकी तो इट्स अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, आप उसको देख सकते हैं, 27 - 1 विच इज 26/3। दिस इज आवर आंसर, हाँ जी, दैट्स ऑल। नाउ एक दो और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, है ना। से अगर लिखते हैं 0 से लेकर
पाई बाई 2 एंड साइन थीटा डी थीटा। हाँ बिल्कुल, ना ट्राई करिए। हाँ कैलकुलेट ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ फाइंड दिस वैल्यू, तो आप इसको लिख सकते हैं। अपने आप में ये मोर देन सफिशिएंट है, ये अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है। हाँ जी, इवेल्युएट दिस वैल्यू, हाँ फाइंड दिस वैल्यू, हाँ सॉल्व इट। तो ये सारा का सारा अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है। नाउ अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स आप पता कर सकते हैं क्या कि साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर पाई बाई 2। हाँ तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आई होप माइनस कॉस थीटा, हाँ और वो 0 से कहाँ पाई बाई 2। माइनस आप बाहर भी ले सकते हैं, पहले आप कॉस पाई बाई 2 रखेंगे, फिर माइनस, ध्यान से जो कुछ आ गया है पहले अपर लिमिट पे वैल्यू, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पे, एंड देन कॉस 0। तो आपका तो ये माइनस हो गया, ये तो 0 होता है और ये 1 होता है, तो एनीवे वैल्यू आपका आ गया कितना 1। हाँ 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा जो ये वैल्यू आ रही है वो 1। यस, नाउ नेक्स्ट। हाँ अगर चलिए एक दो और लिख देते हैं, कॉस थीटा डी थीटा, हाँ और 0 से लेकर और से कि हम लोग पाई बाई 6 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आप इसको कैलकुलेट करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटीग्रेशन जानते हो विच इज मोर देन सफिशिएंट, और बोल रहे हैं जो कुछ भी रूल है आप वही यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। कॉस थीटा का आई होप कि सिंपल साइन थीटा होता है। हाँ 0 से पाई बाई वॉट 6, अपर लिमिट पर वैल्यू साइन पाई बाई 6 एंड साइन वॉट 0। हाँ बिल्कुल अपर लिमिट पर वैल्यू देन। तो देखिए कई लोगों को अभी 11th स्टार्टिंग में पाई और डिग्री ये सब वैल्यू नहीं पता रहता है, तो एक ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हमने उसका भी कर रखा है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और जरूर बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आप एक बार पढ़ लें, बिकॉज कि ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है ना। एनीवे जिनको पता है, नहीं पता है तो पाई बाई 6 30 डिग्री का ही होता है ना। तो आप इसको यूज करिए, एंड साइन 30 वो 1/2 होता है और ये 0 विच इज 1/2। हाँ आई डोंट थिंक कि कोई इशू वाला बात है ना। और अगेन मैं बोलूँगा जिनको ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम है वो बेसिक एंगल्स कन्वर्जन जो है, बिकॉज कि देखिए जो पाई में हम लोग लिख रहे हैं, हाँ इसको रेडियन बोलते हैं, और यही आपका एसआई यूनिट होता है एंगल का। डिग्री वगैरह जो हम लोग लिखते हैं 10th तक, हाँ वो आपका एसआई यूनिट नहीं है। पूरे फिजिक्स में जो कुछ 11th 12th में हम यूज़ करेंगे वो अप्रोप्रिएटली आप पाई में रेडियन में ही यूज़ करें, है ना। कभी भी कैलकुलेशन में यूज़ करें तो वो पाई में ही यूज़ करें, राइट। एनीवे वो अलग मैटर है, हम उस पर बाद में बात करेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट एक दो चलिए और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। साइन एक्स डी एक्स और लिख लीजिए, चलिए 0 से पाई लिख देते हैं। हाँ तो आप इसको भी सॉल्व करें। हाँ जी मैं बोलूँगा अगेन कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करिए, राइट। पहले पॉज कर दें, ओके। नाउ लिखते हैं साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई। हाँ और आप साइन का हमने लिखा ही थोड़ी देर पहले ही लिखा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इनफैक्ट, है ना। एंड 0 से पाई, अगेन माइनस बाहर निकाल लीजिए, पहले कॉस पाई पर फिर माइनस करके कॉस कितना 0 पर, ये -1 होता है, ये 1 होता है, और ये -2 मिला के +2 हो गया। हाँ सिंपल है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है आप वैल्यू चुपचाप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। एज सिंपल एज दैट कि हाँ आप अपर लिमिट लोअर लिमिट, बस दैट्स ऑल। नाउ कुछ इसका और भी आता है ना, और हम लोग उस पर भी आते हैं, ठीक है, कि क्या और इसका यूज है, तो हम लोग बात करते हैं। हाँ देखिए हम लोगों ने लिख रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ जी ना, देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन का है एप्लीकेशन, और भी होते हैं, हाँ लेकिन अभी जो फिलहाल हम लोगों को बहुत ही बेसिक या बोल लीजिए कि सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग बात करते हैं वो है एरिया अंडर कर्व, राइट।
और ये इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है, इंपॉर्टेंट तरीका है या इंपॉर्टेंट यूज है। हम लोग लिख रहे हैं इसको एरिया अंडर कर्व। हाँ, यस ना, देखिए जो कुछ आपको एरिया पता है राइट नाउ, हाँ मेरे को ये लग रहा है कि आपको जो स्टैंडर्ड है, रेक्टेंगल है, क्यूब है, ट्रायंगल है ना, क्या बोलोगे, हॉलो स्फीयर है, कोन है, जो भी सिलेंडर है नॉल, तो कुछ जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है वो तो हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन ये क्या होता है कि ये ऐसा तरीका है या ये एक फुल प्रूफ मेथड है कि आप किसी भी रैंडम शेप का भी आप बिल्कुल एरिया निकाल सकते हैं, और हम लोग निकालेंगे। जो स्टैंडर्ड है वो भी इन्हीं सब से निकाल के करा जाता है, राइट ना। हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे यूज होता है और क्या आप इसका लिख सकते हैं। देखिए चलिए, अगर हम लोग लिखते हैं कि से अगर कोई अपने को इस तरीके से फंक्शन गिवन है, हाँ सपोज ऐसा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दिया है, ये y है, ये हमारा x है, और ये y इक्वल्स टू एफ एक्स अपने को फंक्शन है ना। नाउ अगर अपने से बोल दिया जाए कि चलो आप एरिया बता दीजिए, हाँ x इक्वल्स टू a से लेकर और कहीं x इक्वल्स टू b तक, राइट, ये तो हमारा x है इधर, है ना। तो ये है, हमसे बोला जा रहा है कि आप ये पूरा एरिया जो है आप बताइए। हाँ जी, ऐसा तो कैसे बताएंगे। देखिए स्टैंडर्ड रहता है तो आप समझते ही रहे हैं कि हाँ क्यूब का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का है, कुछ कुछ जो भी है स्टैंडर्ड आप जानते हैं तो वो है। लेकिन ये तो रैंडम एरिया है, हम इसको कैसे निकालेंगे। हाँ, तो ये जो एरिया है निकालने के लिए बिल्कुल हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और वो कैसे आता है हम उसी पर बात करने वाले हैं। देखिए कैसे ना, क्या करते हैं ना, हम लोग यहां पर ऐसे चले जाते हैं कि से x डिस्टेंस पर जाकर, हाँ ये x कुछ भी जनरल मान लीजिए, तो यहां पर आप x डिस्टेंस पर पहुंच के, हाँ, और बिल्कुल ही पतला सा, हम जानबूझ के समझने के लिए इतना थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, x और ये जो इंटरवल है हम इसको dx लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो इस इंटरवल को हम लोग बहुत ही, हाँ ऐसे, जो मैं ग्रीन से जो, हाँ सेट कर रहा हूं, तो ये जो शेडेड पोर्शन आ रहा है, ये जो चीजें हम लोगों ने लिख रखी है, ये हाँ, अगर चाहे तो हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं a, चलिए b, c एंड व्हाट d, ऐसा। तो जो ABCD है, एक ध्यान से, ये एक बहुत पतला सा स्ट्रिप है, dx आप जानते ही है टेंडिंग टू क्या, 0। तो देखो जो हमारा ABCD है हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ जी, ध्यान से, इस पर मैं बात करूंगा कि रेक्टेंगल हमने क्यों बोल दिया। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ ABCD, हाँ, अगर आप इसको बहुत ही स्मॉल एरिया DA मानते हैं, हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि ये आप लिख सकते हैं हाइट इनटू जो भी है, हाँ सेपरेशन, हाँ अरे लेंथ इनटू विड्थ, जैसे भी आप लिखना चाहें रेक्टेंगल का एरिया लिख सकते हैं। तो ये बात तो हो गया। नाउ AC अगर बात करोगे तो देखिए ये AC तो आपका y है, मतलब y एक्सिस पर जितना हाइट होगा वही है ना। तो ध्यान से, AC हमारा y है और AB जो है वही हमारा dx है। हाँ, y क्या होता है, जनरल वैल्यू जो x हमने लिख रखा है उस पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। हाँ, तो जो y है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग x है आप रख दो। मीन्स क्या कि ये आपका fx ही तो है, बिल्कुल, और यही हमारा स्मॉल स्ट्रिप रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, राइट। नाउ हम ऐसे एरियाज को, हाँ छोटे छोटे एरिया को, अभी मैं आपको ये थोड़ा और क्लियर कर दूंगा कि रेक्टेंगल कैसे हुआ है, समझ रहे हैं ना। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप समझेंगे तभी हम लोग आगे उसको बढ़ भी पाएंगे। बट एनीवे मैथमेटिकल फॉर्मेट में मैंने लिखा है। एंड दूसरी बात कि आप ऐसे पतले पतले सारे स्ट्रिप्स को A से लेकर B तक ऐड कर दीजिए। तो क्या होता है ऐड करने का तरीका, बिल्कुल इंटीग्रेशन। हाँ जी, तो आप बिल्कुल यहां से हम लोग इसी को कर देंगे तो ये A हो जाता है, और कहां से कहां, A से लेकर और आप जो भी बोल रहे हैं B तक। हाँ, तो यही तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और ये जो दे रहा है ये आपको क्या बता दिया, एरिया
अंडर कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। अभी हम लोग सिंपल, हाँ, एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस के बीच का, ठीक है ना। और भी मल्टीपल कर्व वगैरह का भी लिखने का तरीका होता है, बट फिलहाल हम लोग जस्ट स्टार्ट करें हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसको कि ध्यान रखना है, और यही हम ऐड कर देंगे तो ये आप पूरा एरिया ऑफ दिस सेगमेंट आप बोल सकते हैं, राइट नाउ। एंड आप देख सकते हो कि ये एक सिंपल डेफिनिट इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं, जो फंक्शन है आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए और जहां से जहां बोल रहे हैं वहां के बीच में आप डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल दीजिए। दैट विल गिव यू द एरिया अंडर व्हाट, दिस कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड व्हाट, एक्स एक्सिस। हाँ, नाउ बात आता है ये रेक्टेंगल कैसे। हाँ, अगर आप लिखोगे AC तो ठीक है, हाँ हाइट है, अच्छा बात है, ये भी ठीक है, लेकिन ये पार्ट तो आपका कर्व है। हाँ, और अगर हम रेक्टेंगल ही ऐसे मान लेंगे टेढ़ा मेढ़ा को तो फिर तो हमने कुछ काम ही नहीं करे हैं, राइट। तो देखिए एक्चुअली में ये रेक्टेंगल नहीं है, या मैं बोलूं कि ये रेक्टेंगल होगा, कब होगा, जब ये बहुत ही स्मॉल होगा। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि कैसे हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है, राइट। और अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, और हम ऐसे स्मॉल स्ट्रिप को जोड़ने में भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। एज इन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन तो समझ ही चुके हैं, है ना, बिल्कुल कैलकुलेट करा जा सकता है। नाउ मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि जो ये कर्व है, हाँ, ये आपका कैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा। चलिए अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, हाँ नाउ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दें। सपोज ये रहा A और ये रहा आपका जो भी है, मैं लिख देता हूं B। हाँ, तो आप ये समझ रहे होंगे कि जो AB है, हाँ, AB इज अ कर्व, बिल्कुल ये ऐसा है, टेढ़ा है। हाँ, नाउ अगर हम इसी तरीके से A1 एंड B1 की बात करें तो A1 B1 भी आपका ऐसा ही है, A1 B1 अगेन, हाँ क्या है, कर्व। हाँ, नाउ इस तरीके से आप करते करते जाएंगे ना, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब हम और पास में तो मैं तो, हाँ ठीक है, और आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। चलिए मैं A2 और B2 ही लिख देता हूं। हाँ, तो देखो एज पर द डायग्राम ये तो बहुत बड़ा है, हम लोग मैथमेटिकली जो dx को मानते हैं वो तो बहुत ही स्मॉल, टेंडिंग टू 0। हाँ, हम दोनों को बिल्कुल ही चिपका देंगे तो आई होप कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, हाँ दिख नहीं पाएंगे, तो अलग बात है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो कर्व है उसका हम बहुत ही स्मॉल सेगमेंट लेंगे, हाँ, और बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, तो दैट विल बिहेव एज अ व्हाट, ए स्ट्रेट लाइन। नाउ और यही बात है कि जो A2 B2 है, हाँ, इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। और यही बात जो है हमारा, हाँ, पिछले वाला dx में यूज हो रहा है, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे तो CD जानबूझ के हमने बड़ा दिखाया है कि वो आपको दिखे भी कर्व, है ना। एंड दूसरा मैथमेटिकली हम लोग dx को समझ ही रहे हैं कि एक बहुत ही स्मॉल सेपरेशन है, हाँ, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, टेंडिंग टू क्या, 0। तो देखो ये जितना भी टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ, अगर हम आप इसका बहुत स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपका मैथमेटिकली, हाँ, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी लेबलिंग देखते हैं, जैसे हम लोग घर का फ्लोर या छोटे मोटे जो स्विमिंग पूल, तालाब, जो आपको फ्लैट दिखता है ना, वो एक्चुअली में फ्लैट नहीं होता। क्या होता है कि वो बहुत बड़े फुटबॉल, आई मीन अर्थ का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है, हाँ, एंड दैट इज द रीजन कि वो हमें परफेक्ट हॉरिजॉन्टल दिखता है। समझ रहे हैं? सिमिलरली यहां पर भी यही बात आ रहा है, क्या कि कर्व जो लाइन है ना, वो कर्व लाइन का आप एक बहुत स्मॉल सेगमेंट आप कंसीडर करेंगे तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगा, उसका मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन भी स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ, एंड बाय दिस वे हम लोग इसको रेक्टेंगल मानते हुए आप बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। नाउ
चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का भी एरिया निकालते हैं एंड देन हम लोग कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड है उसका भी हम लोग एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। यस, तो ये तो खैर एक जनरल बात था आपको समझाने के लिए कि बहुत बड़े कर्व का छोटा सा पार्ट अगर हम कंसीडर करेंगे, हाँ, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन बिहेव करता है। यस, चलिए एक दो एग्जांपल लिखते हैं ना। मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू 3x, हाँ स्ट्रेट लाइन है और सिंपल है, ओरिजिन से पास हो रहा है, आई मीन C0 है, तो y इक्वल्स टू 3x, हाँ, देन फाइंड एरिया, हाँ, बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड x एक्सिस, हाँ, फ्रॉम, चलो दो तरीके से, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2, हाँ, दूसरा हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 3, हाँ, और सारे जो है SI यूनिट में है, ऑल पैरामीटर्स इन जो भी है मीटर, है ना, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, सारा SI यूनिट में कैलकुलेशन है। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो हम लोग सिंपल जो हमारा क्या बोलोगे ज्योमेट्री जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं एंड देन हम लोग बात कर लेंगे कि हाँ इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे होगा, राइट। तो देखते हैं, अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, समझ रहे हैं। चलिए मैं अगले पेज पर ही ड्रॉ करता हूँ। द थिंग इज कि वैसे हाँ y इक्वल्स टू 3x ये मान लेते हैं, हाँ y इक्वल्स टू 3x आप समझते ही हैं। y इक्वल्स टू 3x एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें m की वैल्यू आपका 3 है, यही आपका tan थीटा होता है, हाँ, एंड c जो है वो 0, हाँ। आई होप कि हम लोग इस चीज़ को करें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। बात ऐसा है ना कि x इक्वल्स टू 0 है, फिर एक पॉइंट दिया है x इक्वल्स टू 1, हाँ, एक ऐसा भी दिया है x इक्वल्स टू 2 की भी बात कर रहे हैं और एक x इक्वल्स टू 3 की भी बात कर रहे हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि आप y के कॉरस्पॉन्डिंग भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ। तो y निकाल लीजिए आप 3 × 1 यानी कि 3 आएगा, कब, जब x की वैल्यू आपका 1 हो जाए, हाँ। तो आप इसको समझ ही रहे हो, ये 3 आ गया। सिमिलरली y की वैल्यू 3 × 2 हो जाएगा, दैट मीन 6 हो जाएगा जब x आपका क्या हो 2, हाँ। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, ये 6 हो गया। y की वैल्यू 3 × 3 हो गया, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये आपका सॉरी हाँ 9 है ना, कोई दिक्कत नहीं, जब x की वैल्यू क्या हो 3, राइट। नाउ अगर हम लोग थोड़ा नोमेनक्लेचर कर देंगे तो लिखने में सहूलियत रहेगा। चलो इसको O लिख लेते हैं, हाँ, A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं, D E F, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो जो बात करी जा रही है, पहला जो आपको बताया गया है कि x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू आई होप 2 है ना, हम लोग एक बार देख भी सकते हैं x से, बिल्कुल ये वाला, हाँ। तो अगर आप इस पर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से x इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 ये है ना, तो ये आ रहा है एरिया जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBE, हाँ। तो हम लोग तो बहुत आसानी से लिखते हैं, क्या लिख लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ जी, हम लोग ये तो जानते ही हैं, हाँ, बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सब कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर रखा है। चलिए इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, हाँ। बात ऐसा है कि अगर हम लोग एरिया बात कर रहे हैं, चलो इसको A1 मान लेते हैं, है ना, इस एरिया को A1 लिख रहे हैं हम लोग, हाँ। तो A1 की जो वैल्यू आ रही है वो हाफ बेस O से E सॉरी B और हाइट जो है B से E, और सब हम लोगों ने लिख लिया है, कोई बहुत समस्या नहीं है। O से B 2 है ना, तो 2 लिख लो, और B से E जो आएगा वो 6 है, हाँ, ठीक है। तो ये आ गया 6 जो भी है स्क्वायर और यूनिट, फिलहाल अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, हाँ, राइट। तो कोई समस्या नहीं है, ट्रायंगल समझ ही रहे हैं, लिख देंगे,
राइट। नेक्स्ट, अगर आपको बोल रहा है कि 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से 3 तक जो भी ये ज्योमेट्री आप बन रहा है, आप इस चीज को समझ ही रहे हैं, हाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो अब अगर इसका हमें एरिया लिखना होगा ADCF, हाँ देखिए हम स्टैंडर्ड ज्योमेट्री पर ज़्यादा बहस भी नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे सामने ये जो ज्योमेट्री आ रही है, हम उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं हम आराम से लिख सकते हैं एरिया। नाउ मेरा फोकस स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का ऐसे एरिया लिखने पर नहीं है, हमारा है कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, राइट। सो पहले तो मैं बेसिक जो फार्मूले हैं उससे कैलकुलेट भी कर दे रहे हैं, देन हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू ही आएंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग एरिया बात कर रहे हैं, हाँ A2 में लिख दे रहा हूं एरिया, अगर चलिए नोमेनक्लेचर के तौर पर AD जो भी है ACDF एरिया ACDF, तो वो हम लोग लिख सकते हैं ना। ऐसे अभी वो ज्यादा जरूरी नहीं है, एरिया ऑफ हाँ ट्रेपीजियम है ना, ऐसा हम लोग लिखते हैं। क्या करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाँ और सेपरेशन बिटवीन देम, हाँ जी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड आ जाएगा AD और CF, हाँ जी, तो आप इसको लिखेंगे तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड जो था, चलिए देख लीजिए क्या है, AD एंड CF, तो AD प्लस CF और इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, हाँ जी सेपरेशन बिटवीन देम, तो 1 से 3 है ना, ध्यान से 1 से 3 का, तो AC, यस AC, हाँ मेरे ख्याल से हम लोगों को यही कैलकुलेट करना है, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 1 से 3, यस प्लीज। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो आ रहा है हमारे पास ये आ गया, हाँ नाउ 1/2 AD जो है, A से D तो वो 3 है, और फिर ये CF हम लोगों ने निकाला है, ये यही है ना, हाँ CF बिल्कुल हाइट, तो वो 9 है, बिल्कुल ये 9 है, तो AD 3 और वो 9, यस 3 + 9 और अगेन 1 से 3, तो 3 - 1, इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 12/2 × 2, यानी कि 12 जो भी है स्क्वायर यूनिट, फिलहाल मीटर में दिया है तो हम लोग मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट ना। देखिए दीज आर द स्टैंडर्ड हाँ ज्योमेट्री जिसका हम लोग फार्मूला के थ्रू अपना एरिया निकाले हैं। मेरा बोलना ये है कि हम ये सारा एरिया जो है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। क्या, आइए ये दूसरा था तो आप दूसरा लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ सेकेंड मेथड में लिख दे रहा हूं बाय यूजिंग हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन तो जो एरिया है हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया अंडर कर्व, हाँ जो भी है y = 3x एंड x एक्सिस, हाँ जी, और कहाँ से कहाँ तक बोल रहे हैं, x = 0 से x = 2, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि y dx हाँ 0 से 2, यही हमारा A1 है। y जो है वो 3x है, या आप चाहें तो इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, fx हाँ fx dx ना, fx dx और 0 से 2 whatever, तो आप इसको लिखिए। इस बार जो हमारा fx है वो 3x है और ये dx है 0 से कहाँ 2, आप लिख लीजिए 3 बाहर, x का आ गया x² / 2 और 0 से कहाँ 2। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस एरिया, हाँ जी दिस एरिया इज 3 हाँ और 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर ना, 0 है तो 0 ही लिख लेते हैं, 0 का स्क्वायर और बाई 2 यानी कि 3 × 2 हाँ, तो ये 6 स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल इतना ही आया था ना, देख सकते हैं ये 12 पहले वाला 6, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से भले ट्रायंगल था, ये भी आसान है जिनको पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप इस बात को समझिए,
विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आता है तो हम ये सिंपल वाला ही नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम का भी हम सॉल्व करने वाले हैं और आसानी से लिख सकते हैं, इतना ही सिंपल आएगा। नेक्स्ट दूसरा जो है, हाँ, x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 3, तो ये भी आपका a2 जो है अगेन बहुत सिंपल आ जाएगा, क्या, fx dx 1 से व्हाट 3। नाउ दिस टाइम fx इज, हाँ, 1 से 3 लिखते हैं, 3 बाहर, अगेन x स्क्वायर बाई 2 1 से 3, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 का स्क्वायर और माइनस, है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर और बाई कितना 2, तो ये आ गया 3, ये 9 माइनस 1 बाई 2, ये आ रहा है जो भी है 3 8 बाई 2, हाँ, तो 12 स्क्वायर यूनिट। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई समस्या वाला बात है। हाँ जी, आप देख लीजिए, ये आंसर भी ट्रेपेजियम आया है बिल्कुल, हाँ, बहुत आसानी से। तो मेरे ख्याल से तो इससे भी अब वो आसान लगेगा, जिनको डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आ गया उनके लिए ये सब जो एरिया लिखना है ये कोई बहुत बड़ा बात ही नहीं है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हाँ जी, नाउ चलिए एक दो और सवाल मैं लिखता हूँ, हाँ, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए पैराबोला है, वैसे हम लोग इसको बोलते हैं एनीवे, ऐसा कर्व है y इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, हाँ, बिटवीन, चलो पहला यही लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू अगेन हम 2 लिख देते हैं, और b जो है x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 3, है ना, अगेन सारा जो है वो इन मीटर ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, अब मैं बोलूँ ना, हम लोग ये कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बनेगा ही नहीं जो हम लोग निकाल पाएंगे, द ओनली वे इज कि अभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही कर पाएँ, राइट। ना देखिए, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए इसका कर्व आप जानते हैं नहीं जानते हैं हार्डली मैटर, हाँ, लेकिन मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूं, है ना, और वैसे मैं समझाया भी हूं कि इस सब कर्व को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर जिनको है आप अलग पार्ट में उसको देख भी सकते हैं ऐसा, हाँ, ये एक पैराबोला आप बोलते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हाँ जी। तो कुछ बेसिक कर्व मैंने स्केचिंग बताया है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पैराबोला, तो वो अगर चाहें तो आप अलग से उसको रेफर करके देख लीजिए, है ना। एनीवे ये आपका अभी कर्व दिया हुआ है, और जो बात करी जा रही है कि वो x इक्वल्स टू 0 से लेकर, हाँ, ये y है और ये x है, हाँ, यही हमारा y इक्वल्स टू fx जो भी कर्व है, राइट। तो x इक्वल्स टू 0 से चलो 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, हाँ। तो अभी फिलहाल जो अपने को एरिया बोला जा रहा है वो इस एरिया की बात हो रही है पूरा यहाँ तक, और आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, आप O जो भी है, A इसको बोल देते हैं, B बोल दें, C बोल दें, D बोल दें, तो जो ये एरिया A1 बात कर रहे हैं, एरिया OB जो भी है, CD मैं लिख रहा हूँ, एज इन ये कर्व है, नहीं है ये, हाँ। तो ये एरिया कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री नहीं है कि हम ट्रायंगल और ये सब लगा दें, कोई फॉर्मूला है, देयर इज नो सच स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि हम इसको यूज करें और आ जाए, हाँ। नाउ द थिंग इज कि हम ये जरूर कर सकते हैं, क्या, कि ये fx dx जहां से जहां 0 से 2, और आप कर दीजिए, आपका आंसर है, हाँ जी। तो इस बार एक्स स्क्वायर है, ये dx है, और ये 0 से कहाँ 2 है, आप इसको लिखिए, ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3, हाँ, 0 से 2। कैलकुलेशन इज अ डिफरेंट पार्ट कि हाँ हम उसको कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनीवे 8/3 स्क्वायर यूनिट, हाँ, 8/3 जो भी है स्क्वायर यूनिट, हाँ, हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से मेरे ख्याल से हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू लिख पाएंगे ना। दूसरा वाला भी जो बोल रहे हैं उसको भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं
तो हम लोग इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं, हाँ, कि हमसे इतना ही पोर्शन ये बोल रहे हैं ना, सॉरी यहाँ तक है, सॉरी ये 3 तक, कोई नहीं, हम लोग ये पूरा लिख लेते हैं, हाँ। और अगर आप चाहें तो इसको हम लोगों ने जो भी लिखा है ABCD, तो आप चाहें तो E और F और लिख देते हैं, हाँ। तो वॉटेवर जो लिखा है ACDFEB, ये जो पर्पल से हमने सेट करा है, तो वो जो पर्पल शेडिंग है उसका एरिया है, तो अगेन वो कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है जो हम लोग उसका फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं, हाँ। अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट, मीन्स एरिया अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो दूसरा जो है x इक्वल्स टू जो भी है 1 से लेकर और x इक्वल्स टू 3, तो ये जो एरिया A2 लिख रहे हैं वो अगेन fx एंड व्हाट dx, 1 से कहाँ 3, तो ये x स्क्वायर प्लस dx, हाँ, और वो 1 से कहाँ 3, तो ये आ गया x क्यूब बाई 3, हाँ, 1 से व्हाट 3, वो भी 1/3, 3 का क्यूब और -1 का क्यूब, हाँ, ऐसे लिख लीजिए, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। 27 - 1 एनीवे 26/3 स्क्वायर, हाँ, यूनिट। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ, क्या आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट द वे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हमारे पास बहुत सारे टेढ़े मेढ़े आएंगे, उनका भी हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एक दो और इसमें थोड़ी सी बारीक चीज़ें हैं, उसको भी मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ, है ना, जो कि हमें फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में ही यूज़ होता है, हाँ। तो मैं आपको एक दो और बता दे रहा हूँ जिसका कि हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर ही लिया है, डेफिनेट में ही उसको सॉल्व भी करा है। तो मैं बताता हूँ कि वो है क्या। जैसे हमने एक ड्रॉ करा था साइन कर्व का, है ना, तो देखिए अगर आपको y इक्वल्स टू साइन x या साइन थीटा देता है, हाँ, और मैं इसका कर्व लिख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका साइन थीटा है और ये आपका थीटा है, चाहे तो x भी मान सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिखेंगे तो इसका कर्व जो है ये इस तरीके से चलता है, ये आगे भी चलता जाएगा, है ना, ऐसे। ये 0 ये आपका पाई होता है, या 180 लिख सकते हैं, ये आपका 2 पाई होता है, ये आपका 3 पाई होता है ना। पाई का इक्विवेलेंट आप चाहें तो 180, जिनको नहीं पता है अभी लिखिए, ये रेडियन होता है और ये आपका डिग्री होता है ना। तो एनीवे हम लोग SI यूनिट रेडियन ही यूज करा करेंगे। तो देखो अगर आपको बोला गया है ना कि आप ये निकालिए 0 से π/2 और साइन थीटा और डी थीटा, हाँ, तो इसका मतलब आप समझो, हमसे इतना चीज ये पूछ रहे हैं कि आप ये वाला एरिया बता दीजिए, ये, और दिस इज A1, इसको A1 हम लोग बोल रहे हैं, हाँ, 0 से कहाँ, ये π/2, ये बीचों बीच π/2, तो ये एरिया है इनफैक्ट, हाँ, किसका, साइन कर्व का और एक्स एक्सिस का, तो बिल्कुल ये एरिया बता देगा। नाउ वट एवर दिस वैल्यू इज माइनस कॉस थीटा, हाँ, 0 से लेकर और π/2, एनीवे हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट करा था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो कॉस आपका π/2 आ गया और माइनस कॉस कितना 0 आ गया, तो ये 0 होता है और ये 1 होता है, तो ये 1 आ गया, हाँ। अगेन मैं बोलूंगा दिस इज एरिया अंडर व्हाट, साइन कर्व एंड जो भी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप थीटा बोल रहे हैं थीटा बोलिए, एक्स बोलना है एक्स बोलिए, टाइम होगा तो टाइम का भी आएगा, राइट। नाउ सिमिलरली मैं इसी तरीके से अगर आपको आगे मैं लिख दूं ना कि ये चलिए A2 की मैं बात कर रहा हूं, तो A2 जो भी कुछ भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि चलो मैं साइन थीटा लिख दे रहा हूं 0 से पाई, तो आप इसका मतलब समझें कि ये जो एरिया बात हो रही है, अब ये एरिया बात होने लगा इस तरीके से पूरा यहां तक, हाँ, तो ये 0 से पाई जो चल रहा है ये पूरा एरिया की बात होने लगा और ये A2 है। नाउ वट एवर दिस कैलकुलेशन इज, अगेन ये माइनस कॉस थीटा आएगा, हाँ, और 0 से पाई आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस कॉस पाई और माइनस कॉस 0, ये भी हम लोगों ने करा था, ये -1 और अगेन ये 2 आ गया। तो आप बात को समझो, ये भी एरिया बता रहा है, राइट। नाउ
मैं एक और कैलकुलेशन करके बताता हूं और थोड़ा और इसकी क्लैरिटी भी अच्छी हो जाएगी। क्या है, चलिए हम लोगों ने साइन का लिखा है, एक मैं कॉस का भी लिखता हूं। अगर हम लोग y इक्वल्स टू कॉस एक्स लिख दें या थीटा लिख दें, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको कर्व ड्रॉ करके बताता हूं। हाँ देखिए, इसका कर्व जो है थोड़ा सा इस तरीके से चलता है। हाँ, और ये जो है π/2 है। हाँ, ये आपका पाई आता है, ये ऑफ कोर्स 0 है, ये आपका कॉस थीटा है, या x कॉस x लिख रहे हैं तो कॉस x ही लिखिए, एंड दिस इज x, है ना। तो इस तरीके से है। अगेन ये 3π/2 आ जाएगा। हाँ, और ये आपका 2π होता है। समझ रहे हैं? अगेन कन्वर्जन वही है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 180, ये रेडियन और डिग्री का रिलेशन है ना। अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो जब आप 0 से π/2 करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं a1 की बात करूं तो 0 से π/2 हम लोग लिख रहे हैं, और cos x और dx की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर a1 0 से π/2। तो अगर आप इसको देखोगे तो cos का मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल साइन में आता है। हाँ सॉरी, साइन है ना, तो साइन π/2 है, सॉरी, तो π/2 लिखिए। तो साइन π/2 और माइनस साइन व्हाट 0, तो साइन π/2 90। हाँ देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम है तो पहले डिग्री रेडियन को क्लियर ही कर लें, सो दैट ये कंफ्यूज ना हो। अगर हम लोग डिग्री और रेडियन ये सब में वैल्यू में कंफ्यूज रहेंगे तो फिर तो यहाँ तो और गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सो आप उसको क्लियर कर लीजिए। 1 और माइनस 0 दैट इज की 1, जो भी आपका स्क्वायर यूनिट आना होगा ये आ जाएगा। राइट नाउ मैं एक काम करता हूं कि इसी को मैं यहां तक इंटीग्रेट करता हूं। कॉस थीटा, सॉरी x लिख रहे हैं तो x ही लिखते हैं, कॉस x एंड dx 0 से लेकर और पाई तक। हाँ ध्यान से, तो अगर हम लोग, चलो इसको मैं a2 बोल दूं या इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। हाँ, तो आप ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा आपका कॉस का, अगेन साइन आएगा, थीटा मैं बार बार लिख रहा हूं, हमें x लिखना चाहिए अगर हम लोगों ने x लिखा है, 0 से पाई। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया साइन पाई और माइनस साइन 0, तो पाई भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, यानी 0। ध्यान से देखिए क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में थोड़ा सा आपको बारीकी है कि ये ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों मिला के आपका a2 है। हाँ जी, ये दोनों मिला के a2 है। हाँ ध्यान से, एरिया जो है अगर हम लिखेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। हाँ, तो एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो रहा है कि ध्यान दीजिए, एक्चुअली में अगर आप लिखेंगे तो अबव एरिया पॉजिटिव कैलकुलेशन में आता है और बिलो एरिया नेगेटिव। अगर आप थोड़ा और स्टैंडर्ड बात करेंगे तो एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लिखेंगे तो बाकायदा ये डायरेक्शन वगैरह के साथ दे दिया है, लेकिन अगर आपको बोलता है कि साइडेड पोर्शन का एरिया निकालिए, तो ध्यान से जो पार्ट और पोर्शन ऊपर रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे और जो पार्ट और पोर्शन नीचे है वो ऑटोमेटिकली माइनस आएगा। तो जब आपको उसको इंटीग्रेट करके केवल साइडेड पोर्शन का एरिया बोल दे तो आपको जो नीचे वाला पार्ट है उसको आपको माइनस साइन लगा के और पॉजिटिव करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो हम लोग मॉडुलस लगा के करते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है, ऐसे है। लेकिन अगर आप इन दोनों का एरिया चाहें कि हम कितना लिखें तो फिर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये प्लस में आएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। एंड आप दोनों का साइडेड पोर्शन का अगर एरिया पूरा पूछ रहा है तो आप इसको प्लस में लिखिए और जो माइनस में है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखिए। हाँ, एज इन क्या, ये एरिया का बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है कि जो ऊपर है वो प्लस में आएगा, जो नीचे है वो कैलकुलेशन वाइज माइनस में ही आएगा। इंटीग्रेशन हमारा वही बताएगा। तो अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आप उसका ध्यान रखें। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आप इस इंटीग्रेशन के थ्रू लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज कि a2 को लिखना है तो आपको cos थीटा डी, सॉरी x लिख रहे हैं तो x ही लिखते हैं, cos x dx 0 से π/2 करोगे तो ये प्लस आएगा, और फिर या तो प्लस करिए और मॉडुलस के साथ करिए। क्या, π/2 से और पाई तक cos x एंड व्हाट dx,
तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप करोगे ना तो ये माइनस में आता है, ये नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिकली। एनीवे, आप साइडेड पोर्शन का एरिया अगर आप करेंगे, हाँ, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये आ जाएगा कॉस का साइन एक्स 0 से π/2 और जो भी है, हाँ, ऐसे मॉडुलस करके जोड़िए तो आप इसको अगेन ये आएगा तो आपका साइन एक्स ही, और π/2 से कहाँ पाई तक मॉडुलस, हाँ, तो ये आ गया साइन π/2 माइनस में साइन 0 और प्लस ये मॉडुलस में आ रहा है साइन आपका आ जाएगा पाई और माइनस साइन π/2। तो ये तो 1 माइनस 0 हो गया, प्लस में मैंने बोला था कि ये आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता है, हाँ, आया है। लेकिन अगर आप साइडेड पोर्शन का पूरा ज्योमेट्रिकल एरिया बोल रहे हैं तो आप ये भी 1 आ गया और ये भी प्लस में 1 यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट। तो ध्यान से, अगर कर्व में ऊपर नीचे आएगा और अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करके आंसर बता देता है। नाउ तो हमें टिपिकली, मैंने इसलिए भी समझा दिया कि टिपिकली जब हमारा कर्व ऊपर नीचे दोनों तरफ रहेगा तो ऊपर वाला कैलकुलेट अलग करिए, नीचे वाला अलग करिए, और एरिया अगर साइडेड पोर्शन का या जो भी एरिया बोल रहा है तो आप उन दोनों को फिर मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ देंगे, और नहीं तो इंटीग्रेशन बोलेगा तो आप धड़ाम से एक बार ही कर दीजिए, कोई उसमें गड़बड़ वाला बात नहीं है, वो प्लस माइनस करके ही एक बार बता देगा, राइट। नाउ तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखें, और हम लोग इसका एप्लीकेशन जब जब फिजिक्स में आएगा तो ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पर भी सॉल्व करते ही रहेंगे। बट दिस बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक फार्मूले, हाँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसका प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तो आपको फिजिक्स सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत अच्छा रहता है।